नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिन बच्चों के अभी रिजल्ट आए हैं, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे वो 12th क्लास का हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो बेस्ट है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके लिए दो फॉर्म आए हैं, एक रीचेकिंग का है, एक रीएवल्यूशन का है। रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या क्या फीस और चार्जेस होंगे। रीचेकिंग में जो है आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपने सब्जेक्ट आपको फॉर्म भरोगे, उसके 250 रुपीज़ चार्जेस हैं, 200-250 रुपये चार्ज लगेगा उसका। उसमें केवल आपके सब्जेक्ट के मार्क्स रिकैलकुलेट होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका जोड़ दोबारा से चेक किया जाएगा 1 बाय 1। और अगर आपका जोड़ घट जाता है, मीन्स आपकी कैलकुलेशन में आपके मार्क्स घट जाते हैं, तो आपका रिजल्ट घटा हुआ ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स आए हैं और रीचेकिंग का फॉर्म फिल करने के बाद जोड़ कैलकुलेशन दोबारा 15 तक बनती है, तो आपके रिजल्ट में आपको 15 मार्क्स शो करेंगे, आपका रिजल्ट घटा हुआ आएगा। और आपके मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ री एवल्यूशन की जो जनरल चार्जेस हैं सभी बच्चों के लिए वो 1000 है, 1000 रुपये है। और बीपीएल स्टूडेंट के लिए 800 रुपये चार्ज है। इसमें क्या होता है, आपके मार्क्स, आपका एग्ज़ाम दोबारा से किसी अदर टीचर द्वारा चेक किया जाता है, एक नहीं 2 टीचर से चेक करते हैं। और अगर आपके मार्क्स घट जाते हैं तो आपका रिज़ल्ट पहले वाला ही शो करेगा, जो आपके रिज़ल्ट में पहले शो आया था, कटेंगे नहीं इसमें। और आपके मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं, दोनों टीचरों ने चेक किया, दोनों के मार्क्स बढ़े हैं, तो उन दोनों का एवरेज, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, जो मार्क्स आपके आएंगे वो आपके बढ़े हुए मार्क्स आएंगे। इसमें जो है एक फैसिलिटी और है बच्चों के लिए, अगर आपके मार्क्स 15 प्लस बढ़ जाते हैं, मतलब आपने जिस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल किया है उसमें आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल किया और आपके मार्क्स 15 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको 60% फीस आपको आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। जिन बच्चों ने 1000 रुपये पे किए हैं उन्हें 600 रुपये वापस मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने 800 रुपये पे किए हैं उन्हें 480 उनके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। अब बात करें, मान लेते हैं कि आपने रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया या रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल किया, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद भी अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है कि उसे इतने मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो उसके बाद एक प्रावधान और बनता है, आप अपनी कॉपी या आपने जो आंसर शीट बोर्ड को एग्ज़ाम के टाइम में दी थी उसकी कॉपी आप मंगवा सकते हैं आपकी ईमेल आईडी पर। उसके चार्जेस अलग होंगे। और उसके चार्जेस के अलावा आपको इसमें पर क्वेश्चन मंगवाने का चार्ज अलग होगा और चेक करवाने का चार्ज अलग होगा। उसका जो मंगवाने का चार्ज है वो 1000 रुपीज़ होगा। और उसके बाद आपके पास आपकी ईमेल आईडी पर पूरे एग्ज़ाम की कॉपी सेंड कर दी जाएगी। आप अपने किसी भी टीचर से उसे चेक करवा सकते हैं या अपने गार्डियन से चेक करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम को अच्छे से चेक नहीं किया गया है, तो आप दोबारा से फिर चेक करवाने की फार्म भर सकते हैं, बट इसके चार्जेस फिर से अलग लिए जाएंगे। उसमें आपको पर क्वेश्चन चार्ज देना होगा, जितने क्वेश्चन आप चेक करवाएंगे उतने ही चार्ज आपका बढ़ता जाएगा। पर क्वेश्चन आपका 250 रुपीज़ चार्ज होगा, 250 रुपये चार्ज होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने सामने बैठ के चेक करवाना चाहते हैं तो यह फैसिलिटी भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको जो ईमेल आईडी आप देंगे और जिस ईमेल से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप फीस पे करने के बाद फीस का प्रिंट और अपनी क्वेरी बोर्ड के सामने जो आप बैठ कर चेक करना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पर भी आपकी कमेटी जो बोर्ड डिसाइड करेगा वहाँ जाना होगा। वहाँ टीचर्स होंगे, आप होंगे, और टीचर्स आपसे पहले क्वेरी करेगा, क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा और आपके आंसर का मिलान करेगा, उसके बाद ये दोबारा चेक होगा। सेम इसमें कंडीशन वही रहेगी रिफ़ंड वाली। अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं 15% से ज़्यादा, तो आपको आपके 60% जो चार्जेस हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और अगर सेम रहते हैं तो आपको कुछ भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और इसमें बीपीएल के बच्चों के लिए कोई छूट नहीं होगी।
सेम चार्जेस होंगे सभी बच्चों के। इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपका रिजल्ट वही मान्य होगा। उसके बाद आप उस रिजल्ट में कोई भी क्वेरी या कोई भी अदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं रिवोल्यूशन से रिलेटेड, रीचेकिंग से रिलेटेड या कुछ और अदर, वैसे मैं कंपार्टमेंट या फेल वाले बच्चों के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा और उसमें आपको सब बताऊंगा कि उनको अपने एग्ज़ाम को बिना साल ख़राब किए कैसे पास कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना कर दूंगा। अगर आपकी रीचेकिंग और रिवोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।